नमस्कार मित्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप पुलिस में हैं, सेना में हैं, जाना चाहते हैं या उसमें सेवारत हैं, या आपको सेना में या पुलिस में पूरा प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, आपको आपकी क्षमता के अनुसार आपको सही कार्य नहीं मिल पा रहा है, या आप ज़मीन जायदाद का कार्य करते हैं, भूमि का कार्य करते हैं, बेचने लेने का काम करते हैं, या आप मकान बना रहे हैं, मकान बनाने में किसी तरह की परेशानी आ रही है, रुकावट आ गई है, तो आपके लिए सबसे पहले है एक उत्तम क्वालिटी का सिंदूरी रंग का मूंगा धारण करना। मूंगा को आप चांदी में भी जड़वा सकते हैं या 3 धातुओं की अंगूठी में भी जड़वा के पहन सकते हैं, और उसके माध्यम से आप मूंगे का लाभ ले सकते हैं कि मूंगा धारण करने से जातक का मंगल प्रबल बनता है, उसमें उसको विशेष शक्ति की प्राप्ति होती है। और जब मंगल प्रबल होते हैं तो सारे मांगलिक कार्य सहजता से हो जाते हैं। हमें ज़मीन जायदाद का सुख तो मिलता ही मिलता है, हमें प्रमोशन भी मिलते हैं। और यदि सेना में, आर्मी में, एयरफोर्स में आप हैं तो उसका लाभ भी आपको मिल जाता है। यदि आप साहसिक कार्य करते हैं, एडवेंचर करते हैं, आप किसी तरह की खोजबीन में लगे रहते हैं, लंबी यात्राएं करते हैं, या आप स्पोर्ट्स में हैं, तो भी आपके लिए मूंगा धारण करना बहुत महत्वपूर्ण है। मूंगे के माध्यम से आप अपनी क्षमता को पूरी सीमा तक प्रदर्शित कर पाते हैं। आपके अंदर शक्ति का प्रभाव फूटने पड़ता है और इसलिए आप अच्छी परफॉर्मेंस दे पाते हैं। तो आप देखेंगे कि जितने भी स्पोर्ट्समैन हुए हैं, जब उनका मंगल अच्छी स्थिति में था, मंगल पूरी तरह से सक्रिय अवस्था में था, तभी उन्होंने अपने रिकॉर्ड भी स्थापित किए और अपनी अच्छी परफॉर्मेंस को दिखाया। मंगल की प्रबलता के कारण ही वो रिकॉर्ड्स भी बना पाए और अच्छे जो मेडल्स होते हैं, जो पदक होते हैं, उनको प्राप्त कर पाए। ये अवस्था वैज्ञानिकों की भी रहती है। यदि आप वैज्ञानिक हैं, कोई नवीन कार्य करने लगे हैं, टेक्नीशियन हैं, किसी तरह की नवीन सृजन के कार्य में लगे हैं, तो भी आपका मंगल का सबल होना, मंगल का प्रबल होना बहुत महत्वपूर्ण है। मंगल की सबलता, मंगल की जो अद्भुत क्षमता के माध्यम से आप नई कार्य में सहजता से कामयाब हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, अपने पुरुषार्थ को लोगों के सामने रख पड़ते हैं और आपको जश की, सम्मान की प्राप्ति होती है। यदि मंगल निर्मल हैं तो आप पर्याप्त प्रयास करके भी अपने कार्य में सफल नहीं हो पाते, अपनी उस क्षमता को आप प्रदर्शित करने की स्थिति तक पहुँच ही नहीं पाते। तो मंगल का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। यदि मंगल अच्छे हैं तो हमारे पास अच्छी बुद्धि भी होती है, अच्छी लॉजिक रहती है, तर्क की शक्ति भी रहती है। हम अपने तर्क से, अपने व्यवहार से दूसरों को प्रभावित कर पाते हैं, दूसरों से लाभ भी ले पाते हैं। हमारी सोचने, विचारने की, चिंतन करने की, हमारी विश्लेषण क्षमता भी मंगल के साथ संबंध है। यदि मंगल निर्बल हैं तो इन सब क्षमताओं में हमें न्यूनता रहती है। हम विवेकपूर्वक अपनी बात रख नहीं पाते, हमारी लॉजिक करने की क्षमता घट जाती है। तो यदि आप किसी तरह का प्रतियोगिता में शामिल होना चाहते हैं, किसी तरह कंपटीशन क्लियर करना चाहते हैं, तो भी आपके लिए मंगल की सबलता बहुत महत्वपूर्ण है। जमीन जायदाद का जो काम करते हैं उनके लिए मंगल की अनुकूलता बहुत आवश्यक है। यदि आपको भाई का पूरा सहयोग नहीं मिल पा रहा है या भाई के साथ आपके मतभेद पैदा हो गए हैं, तो भी मंगल को सबल बनाना, मंगल का शुभ लाभ लेना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक मंगल शुभ नहीं होंगे, आपको भाई का सहयोग नहीं मिलेगा, और यदि भाई का सहयोग नहीं है तो आप आगे बढ़ने में उतने सफल नहीं हो पाते, क्योंकि परिवार का, भाई का, मित्रों का सहयोग मिलता है तो बहुत सारी परेशानियों को, बहुत सारी जटिलताओं को सहजता से पूरा कर लेते हैं। तो इस बात का हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए कि यदि हम ऐसे कार्य करते हैं जिनमें मंगल का महत्वपूर्ण भूमिका है, तो हमें मंगल को प्रबल बनाने के लिए उससे संबंधित 1-2 उपाय तो कर ही लेने चाहिए। अब तो बहुत लोग धातुएं पहनते हैं, स्टोन्स पहनते हैं। भारत की बात ना, मैं विदेशियों की बात करें तो विदेशी चाहे इस पर भरोसा करें या ना करें, लेकिन कई तरह की अंगूठियाँ, कई तरह के स्टोन्स उनके जीवन का एक अंग बन गया है। इसलिए जब वो कॉलेज पीरियड में अध्ययनरत होते हैं, उस समय ही कई तरह के रत्न, कई तरह की अंगूठियाँ पहन लेते हैं।
यद्यपि भारत के परिप्रेक्ष्य में उनका जो स्टोन ज्ञान है थोड़ा अलग है। हम भारतीयों का जो स्टोन ज्ञान है, पत्थरों का ज्ञान है, वो नवरत्नों तक अटका हुआ है, उसके इतर हम नहीं जाते हैं। लेकिन उनके इतर स्टोन का भी अपना महत्व है, वो भी हमें विशिष्ट प्रभाव देते हैं, विशिष्ट क्षमता प्रदान करते हैं। इनके माध्यम से हम अपने जीवन की कई तरह की जटिलताओं को छोड़ सकते हैं, मुक्त हो जाते हैं। आगे बढ़ने में ये रत्न हमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जरूरी नहीं कि आप मूल्यवान, अति मूल्यवान रत्न ही धारण करें। उनकी जगह पर हम उनके उपरत्न भी पहन सकते हैं और वो भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। मेरे पास सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं कि यदि व्यक्ति ने रूबी पहना, रूबी लाखों रुपए तक कहा जाता है, लेकिन रूबी ने वो काम नहीं किया, उसकी जगह सूर्यकांत मणि या रक्तमणि ने दिखाया। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हमारे पास है। हमने पन्ना धारण कराया, विद्यार्थी तो पन्ना धारण करेंगे तो भी उनके 15-20 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं। यदि वकील हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर्स हैं, लेखक हैं, वैज्ञानिक हैं या बौद्धिक काम करने वाले लोग हैं, वो यदि 20-25 हज़ार का पन्ना धारण करते हैं तो पन्ना उतना महत्व नहीं दिखाता जितना कि पन्ना का उपरत्न दिखा देता है। तो जरूरी नहीं कि आपको मूल्यवान रत्नों को धारण करना ही जरूरी है, लेकिन रत्नों के साथ में एक परेशानी भी है, एक कष्ट भी है कि बाजार में जितने रत्न उपलब्ध हैं उसमें से असली नकली की एक बड़ी दुविधा है। देखने में आया है कि बाजार में उपलब्ध रत्नों में से 60 से 70% रत्न नकली हैं या उन्हें कृत्रिम तरीके से तैयार किया जाता है, या फिर उनके रंग में या उनकी कटिंग में कुछ ऐसी तकनीक, ऐसी युक्ति का प्रवेश कराया जाता है कि वो नकली भी असली लगने लगते हैं, असली से भी ज़्यादा गुणवान लगते हैं, आकर्षित लगने लगते हैं। लेकिन प्रभावशीलता में वो उतना प्रभावी नहीं होते, क्योंकि रत्नों के अंदर, पत्थरों के अंदर एक विशिष्टता है कि वो अपने रंग के अनुसार कुछ विशिष्ट रश्मियों को आकर्षित करते हैं, ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है उसको संक्रित करते हैं, और जब हम उसे धारण करते हैं, अपने शरीर में पहनते हैं, तो उन रश्मियों के माध्यम से, उन किरणों के माध्यम से हमारे शरीर के विशिष्ट केंद्रों को सक्रिय करके उनकी शक्ति का जागरण करते हैं। ये वैज्ञानिक प्रूफ है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ऐसे अद्भुत केंद्र हैं जो हमें विशेषता प्रदान करते हैं। क्योंकि जो भी कुछ रूपांतरण दुनिया भर में होता है वो मनुष्य की क्षमता के, मनुष्य की जो आत्मचेतना उसके माध्यम से ही होता है। इसीलिए हम ध्यान धारणा आदि का, ध्यान धारणा समाधि का उपयोग करते हैं, तो उसके माध्यम से भी तो हम अपनी आंतरिक शक्ति का जागरण करते हैं। वैज्ञानिक खोजें भी तो कहीं और से नहीं आती हैं, चिंतन, मनन और एकाग्रता से पैदा होती हैं। जब हम एकाग्र होते हैं, गहन विचार शून्यता की अवस्था में होते हैं, तो कहीं ब्रह्मांड व्यापी किसी स्रोत से हमें एक उत्प्रेरक के रूप में एक उत्प्रेरणा मिलती है, और उसके बाद में नए विचारों का सृजन होता है। फिर उन नए विचारों को हम क्रियान्वित करते हैं तो नया अनुसंधान होता है, नए सूत्र का उदय होता है। ऐसा प्रचलन हजारों साल से रहा है। तो आप ध्यान धारणा करते हैं, ईश्वर स्मरण करते हैं, या फिर किसी रत्न को धारण करते हैं, वो सब हमारे सूक्ष्म सुषुप्त केंद्रों को जागरण का, सक्रिय अवस्था में लाने का काम करते हैं। रत्नों के माध्यम से हम निरोगता को प्राप्त कर सकते हैं, कि रोगी बनने के पीछे भी तो कुछ ऐसे कारक होते हैं जो हमारे शरीर के संतुलन को बिगाड़ने के कारक बनते हैं। उस असंतुलन को संतुलन करने में, पुनः सामान्य अवस्था में लाने में भी रत्न महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें कौन सा रत्न पहनना है, कितने वजन का पहनना है, किस उंगली में पहनना है या लॉकेट में पहनना है, ये कोई कुशल रत्न विशेषज्ञ या कोई एस्ट्रोलॉजर आपको बता सकता है। इस संबंध में आप चाहो तो मेरे से सलाह ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं, मुझसे जानकारी ले सकते हैं। ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। रत्नों में बहुत अद्भुत गुण